लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो जब वोट के बदले हमको शिक्षा मांगनी चाहिए, वोट के बदले हमको इलाज के लिए बेहतर सुविधा मांगनी चाहिए, हमारे कुछ साथी आदती हो गए। जब चुनाव आता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के बजाय, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, मुझे पता है कि जब नेता आता है तो वोटर कहता है, नेता कहता भैया चुनाव, तो कहता भैया दारू। ये तो बात बोलो सही बात है गलत? यही तेरी दुर्गति का कारण है। तेरे वोट में पावर नहीं होता तो ये नेता तुझे दारू नहीं देता। कि देता? नहीं देता। तेरे वोट में पावर नहीं होता तो ये नेता तुझे मुर्गा नहीं खिलाता। आप अगर वोट के बदले आप मुर्गा मांगते हो तो नेता मुर्गा देता है। वो देता है नहीं देता है? वोट के बदले आप पैसा मांगते हो तो नेता पैसा देता है। वो देता है नहीं देता है? जी एकदम देता है। इसी बात को हम आपको समझाने के लिए घूम रहे हैं। 1531 थाना है उत्तर प्रदेश में। एको नारी गोपाल प्रजापति बिंद केवट मला राजभर चौहान आरकर बंसी बंजारा बहरिया खनार दुल्हा दुनिया सारी साई दर्जी फकीर कट्टो बहन सिपाही कट्टो दरोगा बहन, लेकिन यादव जी एकदम पूरा बहन की नहीं बहन एकदम वो अपन बिरादर चीन के तरफ रहना के लिए जी जी आपके बीच में यहाँ वोट मांगा गीता हम चल कर अभी सब लोग दे देगा उन्हें बोला करेगा क्या करेगा। अब इन्हें वोट दिया नहीं, सही सही बतावा। अभी लोग अगर आ जाए तो इनसे सवाल करे के बाद कि हमरे नेता के धोखा देगा, हमको धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? कहा था कि अम्बेडकर नगर में टांडा विधानसभा की सीट देंगे, आजमगढ़ में सीट देंगे, लेकिन जहां 10 विधानसभा नहीं दिया, अम्बेडकर नगर नहीं दिया, फैजाबाद नहीं दिया। जो सीट दिया भी तो कहा कि हमारा प्रत्याशी लगाओ और नहीं तो हम समझौता नहीं करेंगे। उस रोड पर ले जाके कहा, जब चुनाव का बिगुल बन गया, कहीं दरवाजा सारा बंद हो गया समझौते का, उस समय कहा तो हमने भी कहा कि चलो हमको कबूल है, लेकिन चुनाव के बाद अगर तेरे पास वोट की ताकत है तो प्रकाश राजभर के पास भी ताकत है। अभी आपने देखा कि जितने लोग आए हैं, हजारों की भीड़ में किसी के घर सिपाही नहीं है, किसी के घर लेखपाल नहीं है। अब इसी से समझ सकते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। आज जब देश में संविधान बना, संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। उसी बात का एहसास इनको करा रहे हैं कि जो संविधान में पावर है, उस पावर को इस्तेमाल करो और अपना अधिकार लो। किस नजर से देखते हैं 2024? देखिए, लड़ाई नाम की कहीं चीज नहीं है। सच बता दूंगा आपको, अभी आपके बगल में जो 500 साल संघर्ष लोगों ने किया, अब भगवान राम का मंदिर बन गया। कितने लोग तो मंदिर बनाने के लिए लड़ रहे थे, अब तो वो खुशी हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और 7 साल में एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ पूरे प्रदेश में, 75 जिले में, ना कहीं कर्फ्यू लगा। आज भेदभाव नहीं है, जो भी योजना बन रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की योजना हो, वो सीधे खाते में जा रही, कोई बीच में बिचौलिया नहीं। आज चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, कोई जाति धर्म का बंधन नहीं। अखिलेश यादव पीडीए लेकर थे कि पीडीए के सारे 80 की 80 सीटों उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, और पीडीए का जो नारा दे रहे हैं आज समझ में आया है। उसी पीडीए का हक किसने लूटा? समाजवादी पार्टी ने पीडीए का ही हक लूटा। मुसलमानों को सिर्फ नफरत दिया, 20% वोट लिया। दिया क्या? दुल्हा दुनिया सारी साई दर्जी फकीर शेख सैयद पठान, क्या दिया उनको? सिर्फ एक काम दिया है कि तुम मरो, जाओ जहां तुम्हारा कब्रिस्तान है वहीं गड़ो, हम 4 दीवारी बना देते हैं, वहां कोई जानवर नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ दिया हो तो बता दीजिए। पिछड़ों को क्या दिया इन्होंने? पिछड़ों का हक लूटा। 27% रिजर्वेशन बांट करके देने की बात 3 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। 27% का आरक्षण बांट करके सबको दिए होते तो आज राजभर का बेटा, चौहान का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, बंजारा का, बहेलिया का
खंगार का आरक कारकवंशी का बेटा भी सिपाही होता, दरोगा होता, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने पिछड़ों का हक लूट करके अपनी जाति को देने का काम किया।